ऐसे ऐसे करो काका भाई होगी। देव अपनी फोटो देख के हंस रहा है। क्यों देव? इधर देखो, आप कहाँ हो? ये कौन है देव के साथ? ये कौन है ये बताओ ना, ये कौन है देव के साथ? है देवू नहीं, और जी कौन है ये? नाना। हाँ, पहचान गए? और देखो और कौन कौन है, और देखो ना, पलटाओगे तब तो। पहले देव कितना छोटा था। जी कौन? जी चच। हाँ जी कौन है? जी कौन है? बुआ। अजय देखो, जी देखो देव को कितना क्यूट दिख रहा है। पहले देव कितना छोटा था। ये दादू और नाना है ना? और दिखा दो, ये जब देव 1 साल का था तब की छोटा बच्चा। देव को अच्छा लगता है फोटो देखना। ये देखो कितना क्यूट था। ये तो देखिए, वैसे तो हम नाइट में गए थे। नाइट मतलब 5-6-7 बज गए थे, करीब 5-6 भी नहीं बजे थे। अंधेरा जब हो गया था तब गए थे। तो यहाँ पे थोड़े बहुत बर्तन क्लीन किए थे मैंने। और आपको पता है, जब ससुराल जाते हैं तो एक हक होता है ना, वैसे ही मैंने अपना हक जताया था। पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था, तो बस मैं थोड़े बहुत बर्तन धुल रही थी। हस्बैंड को थोड़ा ठीक लगा था, मतलब जब उनका पेन, अभी जब इंजेक्शन से ना थोड़ा पेन लगा था, उनको 3 इंजेक्शन बोले हैं। तो एक तो मैंने लगवा दिया था, अब 2 बोला है कि जब दर्द हो तभी लगवाना है। बाकी वो हमारे पास शीशी है, तभी लगाना है, अदरवाइज़ नहीं लगवाना है। उसको आप फ्रिज पर रख लीजिए, कल फ्रीजर में रख लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने फ्रिज में रख दिए थे वो इंजेक्शन। और हम वहाँ से मतलब कि मैंने सोचा था कि तीनों लगवा पाते हैं कि नहीं लगवा पाते हैं। तो जैसे ही अगर पेन होगा तो लगवाएंगे, अदरवाइज़ नहीं लगवाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि देव और ये लोग बाहर बैठे थे। मम्मी लोग एक्चुअली क्या गक्कड़ भरता बना रही थी, दाल बाटी वगैरह। तो मैंने कहा ठीक है, मैं भी करवा लेती हूँ जाके। तो यहाँ पे मैं, पहले तो मम्मी ने बाटी का पूरा वो कर लिया था। अब मैं इनके लिए रोटियां बनाऊँ, क्योंकि वो ये सब नहीं खाते हैं। और अभी तो उनको और इतना पेन है कि खाना खाना भी उनका मुश्किल हो जाता है। पर हाँ, उनको मेडिसिन लेनी पड़ती है ना, तो वो रोटियां ज़रूर खाते हैं, वो खाना ज़रूर खाते हैं, है ना। तो आप लोग को एक बात और बता दूं कि जो मैं मतलब लाइफ में फेस कर रही हूँ ना, तो वो बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही हूँ। और इसी मजबूरी में मैं यहाँ पे आई हूँ। तो यहाँ पे मैं हस्बैंड के लिए बस आटा लगाया, बाकी हम तो वही दाल बाटी वगैरह खा लेंगे। और मैं बता दूं कि मेरे ससुराल वाले भी कोई इतने रिच फैमिली से नहीं कि बहुत ज़्यादा रिच फैमिली से हैं। मिडिल क्लास फैमिली से हम लोग बिलोंग करते हैं। और ये सच्चाई तो किसी से भी नहीं छुप सकती है, जो भी चीज़ है हकीकत है कि हम लोग बहुत ज़्यादा रिच हों, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और एक सिंपल सी साधारण फैमिली है। तो यहाँ पे देखिए, भट्टे को मैं कर रही थी। जैसे जैसे टाइम मुझे मिलता जा रहा था तो मैं थोड़ा बहुत हाथ बटाते जा रही थी। वैसे मैं कपड़े लेके आई हूँ यहाँ पे। और ठंड इधर भी बहुत ज़्यादा है। तो देव तो खैर दादी के साथ खेल रहा था बाहर। और यहाँ पे मैं भट्टे को कट करके लहसुन डाल रही थी। वैसे तो मना कर रहे थे कि मत करो, रहने दो, तो मैंने कहा थोड़ा बहुत हाथ बटा ही लेते हैं ना। और हस्बैंड को भी ठीक लगेगा, अच्छा लगेगा, क्योंकि घर में एक तो रह रहे ना, थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है किसी का भी। और उनका पेन बहुत ज़्यादा था। और अगर मैं अपने घर में ये सब चीज़ें नहीं बताती कि, तो फिर यही होता ना कि क्या हो गया अचानक से, क्या नहीं हो गया। और आपको पता है मेरी सिचुएशन भी क्या है, तो मैं हैंडल नहीं कर पा रही थी। अगर कुछ ज़्यादा मतलब हस्बैंड को प्रॉब्लम होती, जैसे रात बरात कुछ होता है, जैसे उनको दर्द होता है, लहकता है, तो फिर मुझे घबराहट होती है। और फिर आपको पता है, अभी मुझे इस समय कोई टेंशन नहीं लेना। इस वजह से मैंने कहा कि अगर जब तक उनको अच्छा नहीं लगता है तो हम वहीं रहेंगे। ये देखिए, यहाँ पे बाटियाँ सेक रही थी। और ये बैगन का भरता हो चुका था, जो कि अब मैं इसको छीलूँगी। एक्चुअली पकड़ने वाला भी कोई था नहीं, तो मैं अकेले शूट कर रही थी। और अभी मैं इसको छील लेती हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों से आगे मिलती हूँ। देखिए, यहाँ पर फिर मैंने छील लिए थे। अब मम्मी आ गई थी
और मम्मी यहाँ पे बाटियाँ सेक रही थी। मैंने यहाँ पे बैगन का भरता है, उसके बीज वगैरह जो थे ना उसको निकाल दिया था, अच्छे से वॉश भी कर लिया था। और यहाँ पे देखिए मम्मी बैठी हुई हैं और आधी बाटियाँ सिक गई थी, आधी सिक रही हैं। आग तेज़ थी पर लाइट में दिख नहीं रही क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा अंधेरा था। और देव को ये था कि बस मेरे को दादी पास इधर ही बैठना है, इधर ही बैठना है। एक्चुअली इसको आग बहुत ज़्यादा वो लग रहा था कि हाँ मेरे को तापने मिल रही है, नया माहौल मिल रहा है उसे, तो उसको काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं मेरा मायका तो अब भूल ही जाइए कि मैं कभी अब जब वहाँ पे जा पाऊँगी, मेरे यहाँ कोई आ पाएगा, क्योंकि बहुत बात आगे बढ़ चुकी है। तो शायद अब ऐसा कुछ भी नहीं है, और बात आगे बढ़ चुकी है तो खैर कोई बात नहीं, और जो है जैसा है उसी में मैं रहने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे फिर छौंक लगा दूँगी। एक्चुअली छौंक मैंने फिर कहा दीदी से अपनी नन से कि आप ही लगा दो। मेरा एक्चुअली यहाँ पे भी काम करने में मन नहीं कर रहा था क्योंकि हस्बैंड को देख रही थी और वो कहते आरती मुझे पहले से बहुत आराम है, बहुत फ़र्क है। तो यहाँ पे दीदी फिर छौंक लगा रही थी। तो मैंने कहा चलो भगवान का शुक्र है कि आराम लगा, उससे थोड़ा तो आराम लगा है कहना चाहिए। जो लहक रहे थे ना टाँके जैसे वो खुजा रहे थे, तो रैसेस टाइप के पड़ गए थे रेड रेड। तो क्योंकि ये भी ना जैसे अंदर से कट लगता है, तो ये 3-4 फिर परतें आ जाती हैं, तो इस वजह से। तो बोल रहे थे नहीं आरती काफ़ी आराम है, और डॉक्टर हमसे अच्छे से जान पाते हैं, उनको अच्छे से पता होता है। तो ये देखिए बस मैं यहाँ से वहाँ जितना भी मेरे से ब्लॉग हुआ यहाँ का वो मैंने किया है, अदरवाइज़ नहीं कर पा रही थी क्योंकि अच्छा भी नहीं लगता ना, किसी को वीडियो में नहीं आना पसंद है तो फिर मैं नहीं लाती हुई। देखिए गक्कड़ बन गई थी, हमारा भरता भी बन चुका था, अच्छी खुशबू आ रही थी। एक्चुअली मेरा भी खाने का मन था, और लगता है ना किसी को जब सब इकट्ठे होंगे तो तब अच्छा लगेगा। और यहाँ पे फिर देखिए हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग मैं गया था इंजेक्शन लगवाने, दर्द वाला। तो अभी थोड़ा ठीक है दर्द मेरा, बस अभी मैं थोड़ा बैठा हूँ यहाँ पे है ना। और आरती ये देखो रोटी बना रही है, रोटी सेक रही है। मैं गक्कड़ खाता नहीं हूँ, मैं आपको बता दूँ। ये मेरा ससुराल है, तो गक्कड़ मेरे हस्बैंड नहीं खाएंगे। और देख यहाँ पे एक कार्टून दिख रहा है, वो देखिए यहाँ कार्टून दिख रहा है यहाँ पे। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से बाद में। बस फिर मैं इनके लिए रोटियां सेक रही थी। तो वैसे तो ये बोल रहे थे आरती मैं नहीं खाऊंगा, मैंने कहा नहीं 2-3 तो तुमको खानी पड़ेगी, क्योंकि फिर खाली पेट मेडिसिन भी नहीं लेनी होती है, एकदम वो और गर्म कर जाती है। तो बोल रहे थे ठीक है, अच्छा मैं खा के सोऊंगा, आराम करूंगा। और जब से इनको इंजेक्शन लगे इनको नशा नशा टाइप का चढ़ रहा, नींद टाइप की आई। तो मैंने कहा ठीक है आराम करो। शायद होता भी है ना कि बेड रेस्ट बहुत ज़्यादा कर लो या पता नहीं क्या, तो इस वजह से और होता है। तो बस ये लोगों को मैंने भी खाना दे दिया था, ये लोग बैठ के यहीं पे खाना खा रहे थे, और मम्मी भी बाहर सेक रही थी, और मेरी रोटियां बन गई थी क्योंकि इनके लिए ही सेकनी थी 2-3 रोटियां जितनी भी। अब हम भी साथ में बैठ के ही खाना खाएंगे। तो देखिए ये हमारे गक्कड़ तैयार हो गए हैं, मतलब बाटी तैयार हो गई है, और इसको बढ़िया उसमें तेल में फ्राई कर लिया है हल्का सा। ये थोड़ा सा उल्टा कैमरा से कैप्चर हो गया, उसके लिए मुझे माफ़ करना। चलिए फिर आपसे फेस टू फेस थोड़ी सी बातें करते हैं। अभी देव देख रहा है कार्टून, और यहाँ पे खा रहे हैं खाना। फिर कहीं जाओगे? नमक मिर्ची ठीक है, टेस्ट तो नहीं, दाग ठीक है। तो हमने बाहर बैठ के ही खाना खाया था तीनों ने। ये मम्मी की प्लेट थी, मेरी थाली थी,
और ये दीदी की थाली थी। देव भी यहाँ पे बैठा था। थोड़े से लड्डू भी बनाए थे इन्होंने, बाटी के होते हैं ना चूरमा के, गुड़ मिला के, तो उसी के चूरमा थे। ये यहीं पे बैठ के खाए थे। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल में नए हो सब्सक्राइब करना, और कोशिश करूँगी मैं कि आप कंटिन्यू वीडियो रखूँ अपना। वैसे तो मन नहीं होता, सच बताऊँ, इनको देख के तो बिल्कुल भी बताऊँ कि मन ही नहीं होता वीडियो में बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ। पर फिर भी आप लोगों को फ़िक्र रहती है ना, पता नहीं भैया कैसे होंगे, इनकी तबीयत कैसी होगी, तो फिर मैंने कहा चलो अपडेट दे देती हूँ। बाय बाय।